गूगल पे टॉप पे दिखना हर बिजनेस ओनर का सपना होता है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे दिखे, एसईओ से या गूगल एड से? क्या गूगल एड ही सही रास्ता है या ऑर्गेनिक एसईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको खुलकर नहीं बताएगी। मान लीजिए आपको महीने के 3000 विजिटर चाहिए अपनी वेबसाइट पर। अब आपके पास दो रास्ते हैं, क्या आप गूगल एड से ये 3000 विजिटर लाना चाहते हैं या एसईओ के दम पे? पहले हम बात करते हैं गूगल एड्स की। अगर आप गूगल एड चलाते हैं तो पर क्लिक कॉस्ट होती है 50 रुपीज से 80 रुपीज के बीच में, यानी टोटल खर्च होगा 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। और जैसे ही डेली बजट खत्म, आपका एड गूगल से गायब। मतलब पैसा रुका, विजिबिलिटी रुकी, लीड्स बंद हो गई। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसईओ की, जहां आप लगभग 60,000 रुपीज पर मंथ खर्च करते हैं और उतने ही विजिटर या ज्यादा बिना पर क्लिक खर्च किए वेबसाइट पर ला सकते हैं। जब आप ऑर्गेनिक एसईओ से रैंक करते हैं तो आपको अनलिमिटेड क्लिक्स मिलते हैं। गूगल पर आपकी वेबसाइट 24/7 दिखती है, यानी कि पर क्लिक का कोई चार्ज नहीं देना, कोई डेली बजट की लिमिट भी नहीं है और आपका एड हटने का चांस ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिकली आप टॉप 10 पे अगर रैंक कर रहे हैं तो वो अनलिमिटेड क्लिक्स के लिए पूरे दिन 24 घंटे 7 दिन आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखती है। अब एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है अगर हम एड्स वर्सेस एसईओ की बात करें। इंटरनेट पे जो यूजर्स हैं उनको एड्स से ज्यादा ट्रस्ट होता है ऑर्गेनिक रैंकिंग पर। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कोई ब्रांड तभी टॉप पर आता है जब वो पुराना, रिलायबल और टैलेंटेड हो। जबकि गूगल एड तो कोई नया बंदा भी चला सकता है, पैसे दीजिए और टॉप पे दिख जाइए। एसईओ का जो काम है ना, वो एक एफर्ट बेस्ड रैंकिंग है, जबकि एड्स तो कोई भी चला सकता है पैसे देकर। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो एड्स जो है, गूगल एड्स, वो समझिए कि एक किराए का मकान है और जो एसईओ है वो खुद का घर है। जब तक रेंट देंगे घर आपका है, लेकिन एसईओ में एक बार मेहनत की तो परमानेंट एसेट बन गया। अब इस एसेट को मेंटेन रखने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एसईओ एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि गूगल एड से बेटर है ऑर्गेनिक एसईओ। गूगल एड्स आज काम करेंगे, कल बंद हो जाएंगे, पर एसईओ वो सालों साल चलेगा, लीड्स लाता रहेगा, वो भी कम कॉस्ट पे। अब बात करते हैं कि हाउ मच एसईओ कॉस्ट जनरली। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि जब तक हम एसईओ के लिए पैसे दे रहे हैं तब तक ही रैंकिंग रहेगी ना, अगर कल हमने पैसे देने बंद कर दिए तो क्या रैंकिंग भी चली जाएगी? अब भाई समझिए, ये तो नेचर का रूल है। अगर आप खाना बंद कर दोगे तो शरीर तो कमजोर होगा ना, पानी देना बंद करोगे तो पेट सूख जाएगा, जिम जाना बंद कर दोगे तो मसल्स और एप्स जो आपने बनाए हैं वो चले जाएंगे। एसईओ भी नेचर से अलग नहीं है, एसईओ का भी रूल ऐसा ही है। इसे भी फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, कंसिस्टेंटली वर्क चाहिए, रेगुलर एसईओ की एक्टिविटी चाहिए, जैसे कि ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। एसईओ को मेंटेन करने के लिए आपकी वेबसाइट पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स करने होते हैं, ताकि गूगल को एक सिग्नल मिले कि वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड है, रिफ्रेश है। रेगुलरली आपको बैकलिंक्स इंक्रीज करने होते हैं ताकि आपका डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज होता रहे और आपके कंपैटिटर से वो लड़ सके। एसईओ की रैंकिंग तभी तक स्टेबल होती है जब तक एसईओ टीम रेगुलरली इस पर काम करे। बिजनेस ओनर ये सोचने की भूल ना करे कि बिना रेगुलर वर्क के ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल के फर्स्ट पेज पर कायम है। आपकी एसईओ की टीम पीछे से एफर्ट कर रही है, अगर वो एफर्ट करना बंद कर देना तो आपकी रैंकिंग भी चली जाएगी। जब तक साइकिल का पैडल चल रहा है, स्पीड बनी हुई है, पैडल रुका, साइकिल की स्पीड स्लो होते होते रुक जाएगी। एम्बिशियस बिजनेस ओनर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हर महीने 60,000 रुपीज खर्च हो रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे 60,000 रुपीज खर्च करके हर महीने 1.8 लाख रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है तो महीने के 1 लाख रुपए खर्च करूं ताकि हर महीने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। बिजनेस विजनरी लोगों का खेल है जो जानते हैं मनी मेक्स मनी। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कितना खर्च करना चाहिए एसईओ पर, तो मेरा जवाब क्लियर होता है। अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हो तो 20,000 से 50,000 रुपीज पर मंथ खर्च कर सकते हो एज पर योर बजट। आपके एम्बिशन के ऊपर है कि आप कितना एग्रेसिव, कितना इंटेंस मार्केटिंग करा रहे हो। अगर आप सिटी लेवल का एसईओ कराना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए आप पूरे अपने सिटी में, जैसे कोई मुंबई में है, अपने पूरे मुंबई में प्रमोशन कराना चाहता है, कोई अहमदाबाद में तो सिर्फ अहमदाबाद में प्रमोशन कराना चाहता है, जैसे कोई डेंटल क्लिनिक है उसको सिर्फ अपने अहमदाबाद के सिटी में डेंटिस्ट की इंक्वायरी चाहिए, डेंटल इंक्वायरी चाहिए, तो सिटी लेवल के एसईओ का कॉस्ट 30,000 रुपीज से 60,000 रुपीज पर मंथ हो सकता है। अगर स्टेट लेवल एसईओ की बात करें तो 50,000 से 1 लाख रुपीज का कॉस्ट होगा। स्टेट लेवल का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई महाराष्ट्र में है, उसको पूरे महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनको प्रमोशन चाहिए। कोई गुजरात में है तो गुजरात के हर एक
सिटी में उनको प्रमोशन चाहिए, कोई बिहार में है तो बिहार के हर एक सिटी में उनको प्रमोशन चाहिए। तो एक पूरे स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जितने भी टाउन्स आते हैं, उन सारे लोकेशंस में प्रमोशन हो जाएगा 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज पर मंथ खर्च करने पे। अगर हम रीजनल लेवल एसईओ की बात करें, रीजनल का मतलब हुआ कि जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया। अगर कोई बोलता है कि मुझे नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट्स में, जैसे 7-8 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ इंडिया में, उन सारे स्टेट्स के और उनके सारे सिटीज में प्रमोशन चाहिए, तो कहेंगे रीजनल लेवल एसईओ हुआ। तो रीजनल लेवल एसईओ का कॉस्ट 75,000 रुपये पर मंथ से लेकर 1.5 लाख रुपीज पर मंथ तक का कॉस्ट हो सकता है। बात करते हैं नेशनल लेवल एसईओ की। जब कोई चाहता है कि पूरे पैन इंडिया में किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में मेरा प्रमोशन सर्च किया जाए, तो मेरा ब्रांडिंग दिखना चाहिए, मेरी प्रमोशन, मेरा एसईओ दिखना चाहिए। तो नेशनल लेवल एसईओ का कॉस्ट होता है 1 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज पर मंथ। डिपेंड्स अगेन कि आपका कितना इंटेंस मार्केटिंग आप कराना चाहते हो। अब बात करते हैं ग्लोबल एसईओ की। ग्लोबल एसईओ जहां पे पैन इंडिया से लेकर इंटरनेशनली भी बाहर के कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, गल्फ, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, आप ग्लोबली प्रमोशन चाहते हो, तो ग्लोबल एसईओ का कॉस्ट होता है 2 लाख से 5 लाख रुपीज पर मंथ। और मेरा मानना है कि सिर्फ एसईओ ही नहीं, अगर आप अपने इंडस्ट्री के लीडर बनना चाहते हैं, मोनोपोली सेट करना चाहते हैं इंटरनेट पे, एक ब्रांड की तरह दिखना चाहते हैं, तो आपको जेएमबी लिस्टिंग एसईओ, डिजिटल पीआर, अवार्ड पार्टिसिपेशन और प्रेस रिलीज जैसी एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है और आपके बिजनेस प्रमोशन को एक अगले लेवल पर लेकर जाती है। पीआर की एक्टिविटीज का एग्जांपल दे तो ANI न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स है, मिड डे है, जी न्यूज है, इन सारी कंपनियों पे आपका नाम है, आपका न्यूज पब्लिश हो, इससे बैकलिंक ही नहीं मिलते, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और ब्रांड वैल्यू बनता है। आप यूट्यूब पॉडकास्ट में बैठिए, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करिए, इंडस्ट्री में अथॉरिटी बनाइए। डिजिटल ब्रांडिंग एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट पर अगर आप 3 लाख से 10 लाख रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करें, तो आपका बिजनेस अपनी इंडस्ट्री में आपके कंपैटिटर से बेटर और ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश हो सकता है। ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करने से आपके बिजनेस को रिटर्न कई गुना ज्यादा मिलता है। अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने रेपुटेशन की वजह से जाना जाए और खरीदा जाए, तो आपको अपने बिजनेस के डिजिटल ब्रांडिंग पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहते हैं, तो ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और जब आप एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क समझने लगते हैं, तभी आपका बिजनेस असली ग्रोथ पकड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस को अपनी इंडस्ट्री में लीडर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम वेबपल्स टीम से कंसल्ट करें, कॉल करें +91 98688 98788, विजिट करें हमारी वेबसाइट www.webpulseindia.com। एसईओ सिर्फ रैंकिंग ही नहीं, ब्रांडिंग, ट्रस्ट और कंसिस्टेंट ग्रोथ का रास्ता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के बिजनेस प्रमोशन और ब्रांडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।